है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष भात पर। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि का एक विशेष कार्यक्रम। नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का मार्ग है। नवरात्रि का अर्थ ही है नव अहोरात्र, यानी माँ दुर्गा की उपासना के 9 पवित्र दिन और रातें। इन दिनों में साधक अपने जीवन से तमस और नकारात्मकता को हटाकर प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। शास्त्रों में कहा गया है, शक्ति बिना शिव शव समान है। अर्थात यदि हमारे जीवन में शक्ति नहीं है तो जीवन शून्य है, और वही शक्ति माँ दुर्गा है। नवरात्रि का महत्व इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ वैन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंदमाता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है और अलग साधना होती है। पहले दिन की पूजा। माँ शैलपुत्री नवरात्रि का पहला दिन बहुत खास होता है। इस दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश और माँ दुर्गा का आह्वान मानकर स्थापित किया जाता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिन्हें पर्वतों की शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। पहले दिन हमें यह करना चाहिए, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर संयम बनाए रखें। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। पहले दिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना में लापरवाही न करें। व्रत का संकल्प लेकर बीच में तोड़ना उचित नहीं है। घर में क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों से दूर रहें। प्रेरणादायक प्रसंग कहा जाता है कि एक बार एक साधक ने नवरात्रि में व्रत तो किया, लेकिन पूजा में मन नहीं लगाया। वह पूजा के समय भी इधर उधर की बातें करता और लापरवाही करता। 9 दिन बीत गए, परंतु अंत में उसे कोई फल नहीं मिला। तब एक साधु ने कहा, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। यदि मन मां के चरणों में नहीं लगा तो व्रत अधूरा रह जाता है। प्यारे साथियों, यही सीख हमें पहले दिन से लेनी चाहिए कि नवरात्रि केवल खान पान बदलने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और मां के ध्यान का समय है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी चैनल आशीष पठाक को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब अगले भाग में मैं आपको दूंगा नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, उनका महत्व और उस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशीष जी, क्या मैं आपके लिए अब भाग 2 माँ ब्रह्मचारिणी और दूसरे दिन के नियम लिख दूं, ताकि स्क्रिप्ट धीरे धीरे पूरी 8 घंटे से लंबी बनती जाए।